नमस्कार मित्रों, मैं राकेश राय आप सबको प्रणाम करता हूं। काफ़ी समय अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं अपनी एक नई रचना के साथ उपस्थित हूं। अपने पौराणिक ग्रंथ के एक नए पात्र, एक और पात्र के जीवन के कुछ लम्हों को लेकर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो हम सब के नायक हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, परंतु आज मैं उनके छोटे भाई भगवान लक्ष्मण की पत्नी माता उर्मिला के बारे में बात करूंगा। वैसे तो रामायण के हर एक पात्र से जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन माता उर्मिला जितनी महान पतिव्रता, आज्ञाकारी, भक्तिशील, त्यागशील नारी का उदाहरण पूरे विश्व के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता, और शायद इसलिए ही इनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो आज मैं माता उर्मिला के जीवन के कुछ पलों को अपने मुक्तक के माध्यम से आप सबके बीच में रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको एक अच्छी अनुभूति होगी। ये प्रसंग है जब भगवान राम का वनगमन होता है, तो सूर्योदय का समय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता और अनुज भगवान लक्ष्मण के साथ वन जाने के लिए तैयार हैं। भगवान लक्ष्मण अपनी पत्नी माता उर्मिला के कक्ष में अंतिम विदा के लिए आते हैं। उस वक्त तक माता उर्मिला को कुछ पता नहीं होता और अपने आराम कक्ष में आराम कर रही होती हैं। तो सुनिएगा कि सूर्य की फैले किरण उषा खिले जग में, सुबह का वक्त है, तो सुनिएगा कि सूर्य की फैले किरण उषा खिले जग में, थी भोर की अनुपम छटा अरुणोदय हुआ नभ में, थी उर्मिला जो सो रही बुन स्वप्न प्रियतम के, थी उर्मिला जो सो रही बुन स्वप्न प्रियतम के, निद्रा हुई थी भंग सुन पद चाप लक्ष्मण के, निद्रा हुई थी भंग सुन पद चाप लक्ष्मण के। माता उर्मिला जी जाग जाती हैं। तो सुनिएगा कि सन्मुख खड़े प्रियतम को अपने पास ओ पाई, सन्मुख खड़े प्रियतम को अपने पास ओ पाई, करके नमन ओ शेष का अपने पास बैठाई, हे नाथ कहिए बात क्या है, क्यों मलिन है चेहरा, क्यों हो दुखी है नाथ, दुख किस बात का गहरा, क्यों हो दुखी है नाथ, दुख किस बात का गहरा। आगे कहते हैं कि हे नाथ जीवित है अभी ये आपकी दासी, हे नाथ जीवित है अभी ये आपकी दासी, कह दीजिए किस बात से उद्विग्न अविनाशी, अर्धांगिनी हूँ आपकी सुख दुख की मैं साथी, हे शेष दें आदेश क्या है उर्मी की खातिर, हे शेष दें आदेश क्या है उर्मी की खातिर। भगवान लक्ष्मण थोड़ा सा उहापोह में है, थोड़ा सच्चा रहे हैं बोलने में, लेकिन फिर भी बोलते हैं। सुनिएगा कि सुन उर्मिला की बात लक्ष्मण ने अधर खोले, सुन उर्मिला की बात लक्ष्मण ने अधर खोले, प्रभु श्री राम को जाना है वन में बात वो बोले, हे प्राण प्यारी सुन मेरे उद्देश्य जीवन का, सेवक हूँ मैं श्री राम का संपूर्ण मन उनका, सेवक हूँ मैं श्री राम का संपूर्ण मन उनका। और आगे कहते हैं कि जाना है वहीं मुझको जहाँ श्री राम जाएंगे। भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि जाना है वहीं मुझको जहाँ श्री राम जाएंगे, 14 वर्ष सेवा के प्रभु में हम लगाएंगे, 14 वर्ष सेवा में प्रभु के हम बिताएंगे, मिलन दैहिक हमारा सुन प्रिय क्षण मात्र का ही था, अगर जीवन रहा तो साथ हम फिर से निभाएंगे, अगर जीवन रहा तो साथ हम फिर से निभाएंगे। ये बात सुन करके तो माता उर्मिला के ऊपर जैसे वज्रपात सा हो गया और वो रोने लगी। सुनिएगा कि सुन बात लक्ष्मण की यकायक रो पड़ी उर्मी, सुन बात लक्ष्मण की यकायक रो पड़ी उर्मी, हे नाथ फिर मैं क्या करूं कह रो पड़ी उर्मी, लखन बोले मेरी सौगंध आंसू ना बहाओगी, अगर जीवन रहा तो फिर हमें तुम साथ पाओगी, अगर जीवन रहा तो फिर हमें तुम साथ पाओगी। और आगे भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि पिता माता की सेवा में तुम्हें जीवन बिताना है,
सौंपता हूँ तुम्हें थाती उसे दिल से लगाना है। लिया संकल्प सेवा का जो मैंने अपने जीवन में, उसी पथ पर तुम्हें चलना उसी गंतव्य जाना है। उसी पथ पर तुम्हें चलना उसी गंतव्य जाना है। माता उर्मिला एकदम से शांत हो जाती हैं। ऐसा प्रतीक होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुन बात लक्ष्मण की तुरंत थम से गए आंसू। सुन बात लक्ष्मण की तुरंत थम से गए आंसू। कमल नयनों से जैसे आप ही जम से गए आंसू। प्रखर संकल्प करके उर्मिला मुखरित हुई फिर से। प्राप्त हो आपको मंजिल दुआ करती हूँ मैं मन से। प्राप्त हो आपको मंजिल दुआ करती हूँ मैं मन से। अब माता उर्मिला आगे क्या कहती हैं सुनिएगा कि तुम्हारे नाम का दीपक जला कर रख लिया मैंने। तुम्हारे नाम का दीपक जला कर रख लिया मैंने। तुम्हारे साथ के ये पल सजो कर रख लिया मैंने। हे नाथ यादों के सहारे सभी दिन बीत जाएंगे। अयोध्या जब भी आएंगे मुझे ऐसा ही पाएंगे। अयोध्या जब भी आएंगे मुझे ऐसा ही पाएंगे। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि माता उर्मिला ने एक दीपक जलाया था जो 14 वर्ष तक नहीं बुझा। एक छोटा सा प्रसंग और मुझे याद आ रहा है। जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी, महाबली हनुमान संजीवनी बूटी लेके आकाश मार्ग से अयोध्या के रास्ते लंका आ रहे थे। भगवान भरत प्रभु श्री राम की साधना में लिप्त थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा तो देखा कोई वायु वेग से बड़ा सा पर्वत लेके लंका की तरफ जा रहा है। भगवान भरत को कुछ शंका हुई। वहीं बैठे बैठे एक कुशा का तीर बना के हनुमान जी के ऊपर छोड़ा। हनुमान जी पहाड़ के साथ जमीन पे आ गिरे। उनके मुंह से राम राम की आवाज निकली। भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। खैर भगवान भरत महाबली हनुमान जी के पास आए, उनको सारी बातों की जानकारी हुई। फिर हनुमान जी ने सबको सब बात बताई, सबसे सबका हालचाल पूछा। सारी माताएं सब लोग परेशान हुए। महाबली हनुमान ने सबको शांत किया क्योंकि उनको सुबह लंका पहुंचना था। लेकिन एक बात का उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उनका सामना माता उर्मिला से हुआ तब माता उर्मिला ने सबसे कुशल क्षेम पूछा, सिवाय सबका कुशल क्षेम पूछा सिवाय भगवान लक्ष्मण के। हनुमान जी से नहीं रहा गया। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि देवी मुझे क्षमा करें, आपके पति को शक्ति लगी है और आप बिल्कुल परेशान नहीं हैं, ऐसा क्यों? वैसे तो मुझे जल्दी से लंका पहुंचना है, फिर भी मैं बिना पूछे नहीं रह पाया हूँ। माता उर्मिला ने बड़े धैर्य से शांत मन से जवाब दिया। माता उर्मिला ने कहा, महावीर पहली बात तो मेरे पति को शक्ति लगी ही नहीं है। शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है क्योंकि मेरे पति के हृदय में तो भगवान श्री राम का ही वास है। मेरे पति परमेश्वर कई वर्षों से असल में सोए नहीं हैं, तो वो तो प्रभु श्री राम की गोद में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और आप ही बताएं कि जो प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो उसका भला कुछ अहित हो सकता है क्या? दूसरी बात, अगर आपको लंका पहुंचने की जल्दी है तो महाबली आप एकदम से आराम से जाइए, चाहे तो कुछ दिन आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि जब तक आप लंका पहुंचेंगे नहीं उसके पहले सूर्योदय होगा ही नहीं। आप निश्चिंत रहिए। अंत में महाबली हनुमान ने माता उर्मिला को प्रणाम किया। तो आइए हम सब माता उर्मिला को प्रणाम करें और मेरा अंतिम मुक्तक है माता उर्मिला को समर्पित करता हूँ कि नमन तुमको है माता उर्मिला, तुम धन्य हो माता। नमन तुमको है माता उर्मिला, तुम धन्य हो माता। अमर यह प्रेम की गाथा, अमर तुम जग में विख्याता। केस चरणों में नित दिन हम सदा सर को झुकाएंगे। रचा इतिहास जो तुमने उसे हम रोज गाएंगे। रचा इतिहास जो तुमने उसे हम रोज गाएंगे। रचा इतिहास जो तुमने उसे हम सबको सुनाएंगे। धन्यवाद।